कि हम जिस देवभूमि में रहते हैं, जहाँ का हम जल एक अंजलि में पानी लेते हैं और दूर देशांतरों से आकर के लोग अपने को पवित्र मानते हैं और अपने को सोचते हैं कि अब हम धन्य हो गए, उस यदि प्रदेश में हम नशे की बात करते हैं तो ये बड़ी दुख का और विडंबना की बात है, जहां पर इतने इस प्रकार के देवी देवताओं का और तीर्थाटनों का, मंदिरों का, चारों धामों का संयोग है। और बहुत दूर दूर से आजकल भी देख रहे हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में लाखों की नहीं बल्कि असंख्य अनगिनत भक्तों की भीड़ लगी है, और तब भी हम इस भूमि में, देवभूमि में इस प्रकार की बात करते हैं तो कहते हैं यह दुख का विषय होगा। लेकिन यह सौभाग्य का विषय भी है कि कुछ बुद्धिजीवी जो इस देश को, इस समाज को अच्छा बनाने में लगे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जोशी जी का, जिन्होंने यहाँ पर इस संस्थान में सबको एकत्रित, सभी विभागों को, अभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और सभी महानुभाव सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और उनका प्रणाम करता हूं कि यहाँ पर इस चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, इस पर बहुत सारी लंबी चौड़ी वार्ता हो चुकी है और इतना समय भी यहाँ पर नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। लेकिन मैं जैसे आपको बता दूं, आप 6 से 12 तक के जो माध्यमिक के बच्चे जो हैं, उससे ऊपर उठ करके यहाँ पर संस्थान में जो बच्चे पढ़ते होंगे, उनसे गुजारिश है, उनसे निवेदन है कि आप लोग इस रोज यहाँ पर सुनते हैं जोशी सर से इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, वो तो पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार की मुहिम चलाए हुए हैं, पर तो उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो इस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अभी सर ने यहाँ पर जो बात अपनी बात रखी है, बड़े गर्व की बात है और बड़े बहुत हर्ष की बात है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए वो अपनी बुराई को कहते हैं उजागर नहीं कर सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने, यद्यपि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिनके अंदर पहले इस प्रकार की नशे जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां थी, उन्होंने छोड़ी, लेकिन वो समाज के सामने, दो आदमियों के सामने अपनी बात को नहीं रखते। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतने समाज में अपनी बात की, मैं ऐसा करता तो मेरे एक्सपीरियंस, एक अनुभव, एक जीवन का एक बहुत बड़ा प्रभु सत्य बताया कि आप यदि ऐसा करते हैं तो फिर किस प्रकार से, किस प्रकार की हानियों से आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनका भी, क्योंकि मैं भी बहुत इस प्रकार से लगभग 20-22 सालों से अपने शिक्षा के क्षेत्र में, मैं जीएससी नगोट में भी टीएरी में लेक्चरर के पद पर हूँ। लेकिन जो समय बचता है, हमारे पास बहुत कम समय होता है, लेकिन अब लगा दीजिए कि अपनी सीएल में आकस में, क्योंकि पढ़ाना तो हमें होता है, जो हमारे जो बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन साथ साथ में जैसे हमारे रविवार होते हैं, छुट्टी के दिन होते हैं, अवकाश के समय होते हैं, अपनी सीएल पे होते हैं, तो मैं लगभग 20-22 सालों से इस प्रकार से बच्चों को स्कूलों में जाकर के, जहां भी इधर उधर जाता हूँ और वो लोग बच्चों को जागृत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे देखा गया है कि जिस पेड़ पर कीड़ा लग जाता है उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। जो बड़ा हो जाता है, यदि हम उस पर दवा डालेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो छोटा पौधा है उसको बचाया जा सकता है, उसमें दवा या किसी भी प्रकार से भेड़ बकरी न खा जाए। ये कहते हैं, ये एक मेरा मोटो है, विचार है, और मैं इसी आधार पे चल रहा हूँ। पहले हमने बहुत ज्यादा लोगों को एकत्रित किया, रैलियां की, बैठकें की, लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, प्रधानों को, जनप्रतिनिधियों को एकत्रित करके उनको समझाने की कोशिश बताया। लेकिन बड़े लोग, मुझे लगता है शास्त्री, यहाँ इस धरती का कुछ शायद ऐसा है कि वो चाहते तो हैं अभिभावक कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छा चरित्रवान बने, मातृपितृ भक्त बने और हमको आदर्श वो छात्र बने, बहुत श्रेष्ठ पदाधिकारी बने। लेकिन अपने आप उनके घरों की स्थिति देखिए कि वो जो कार्यक्रम करते हैं, कोई कार्यक्रम, अधिकतर मैं बात कर रहा हूँ, 100% नहीं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो बिना कॉकटेल के वो
वो कार्यक्रम ही नहीं होता उनका। एक जन्मदिन हो रहा है तो वहां आपका नशे से, चाहे वो नशा तो सबके अंदर है, चाहे वो शराब पी रहा हो, चाहे कॉकटेल किसी भी प्रकार का हो, चाहे नशा हो इस प्रकार का। तो इन चीजों से हमें सोचना होगा, समझना होगा, इस पर मंथन करना होगा कि जब हमारे अभिभावक पेरेंट जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, यदि वो इसी प्रकार का काम करते हैं, जब अपने घरों में अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, अपने लड़के का विवाह कर रहे हैं, पहले वो कीर्तन करते हैं 4 बजे और 5-6 बजे से वो कॉकटेल करना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चे, उन घरों के बच्चे, उनको क्या संस्कार मिल पाएंगे? जब तक हमारे अंदर, अभी मैडम ने बताया था बहुत सारी बातों को, यह कि भाई क्या कैसे हम इनको छुड़ाएं, सर ने भी बताया, लेकिन हम जब तक चरित्रवान नहीं होंगे, जब हम तक हमारा संस्कार हमारे अंदर नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा, नियम नहीं होंगे, अपने आप को हम जब तक अभिभावक जागृत नहीं होंगे, इन चीजों से कम वंचित नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चे भी ये इस चीज से वंचित नहीं हो सकते। तो प्यारे बच्चों, इस पर आप लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। बड़ों से अपने घरों में आप संकल्प कर लें ना, आज ही संकल्प कर लें कि भाई मैं अपनी शादी में या अपनी बहन की शादी में इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा। तो आपके अभिभावक चाहे कुछ भी कर लें, एक मैं आपको इसी आप बीती, या मैं कहूंगा एक बच्चा 10th-12th का बच्चा था, वो अभी लेटेस्ट पिछले साल की बात है, तो जाखनीदार ब्लॉक की बात है, तो उस बच्चे ने, उसके घर में माता पिता, उसके पिताजी वो शराब नहीं पीते, लेकिन उनके एक भाई की शादी हो गई, शादी हो रही थी, तो उन्होंने कॉकटेल करवाया जबरदस्ती गांव वालों को बोल करके। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मेरे सर ने तो हमें ये शिक्षा दी है, तो नहीं करोगे। आपस में पिता से वो थोड़ा सा ये विवाद होने लगा। उसने कहा चलो अब आप नहीं मानते, लेकिन मैं अपनी शादी में मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपनी शादी में उनियाल सर को ले जाऊंगा और 2-4 को ले जाऊंगा, बाराती नहीं ले जाऊंगा। अब जब बच्चा इस प्रकार का हट कर दे, कोई लड़की इस प्रकार की हट कर दे, इस प्रकार की अच्छी बात की हट कर दे, तो मुझे लगता है कि वो समाज को सुधरने में समय कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो सभी से ये गुजारिश है, निवेदन है कि आप सभी जितने भी, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अपने घरों में इस प्रकार के कार्यक्रम न करें, तो वो इन चीजों से उनको बचाया जा सकता है। मैं लगभग अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि बड़ों को मैंने कहा कि नहीं बचा सकते, लेकिन 6 से 12 तक के बच्चों को आप मेरी टाइमलाइन पे देख सकते हो, फेसबुक पर देख सकते हैं, डॉक्टर राकेश उनियाल के नाम से। लगभग 20 सालों का मैं विद्यालय में जाकर के, प्रत्येक अन्य विद्यालय में जाकर के भी बच्चों को प्रतियोगिता कराता हूँ, इसमें लेख लिखवाता हूँ, प्रतियोगिता करवाते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, भाषण बच्चों को, क्योंकि बच्चों में बार बार इस प्रकार की बात जब हम उनके सामने रखेंगे, ये चीज खतरनाक है, ये चीज खतरनाक है, तो वो बच्चे अवश्य में इन चीजों से वंचित होंगे। तो खैर, हम गुजारिश कर सकते हैं आप लोगों से सभी से कि इन चीजों से किसी भी प्रकार से, ये जो नशीले पदार्थ है, चाहे वो शराब है, चाहे बीड़ी है, चाहे सिगरेट है, इस प्रकार से बचने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी कोशिश कराएंगे कि हम नहीं करेंगे। अभी यहाँ कारगिल में रहता हूँ, एक लेबर मेरे यहाँ पेंट करने के लिए आई, तो वो जैसे सर ने कहा कि गुटखा उसके मुंह में था, उसने एक तरफ पेंट कर रहा था, दूसरी तरफ दीवार को ही लाल कर दे रहा था। मैं देखता गया सुबह से शाम तक, वो इधर पेंट कर रहा, तो वहां से बाहर वो नाली की तरफ वो फेंकता जा रहा उस पी को। अब वो लाल हो गई पल्ली तरफ से, तो मुझे बड़ा ये आश्चर्य, बच्चा होगा मेरे ख्याल से 20-22 साल का, वो यूपी का था वो लड़का। मैंने बल्कि फेसबुक पर भी डाल रखा है। मैंने दूसरे दिन उसको बुलाया, उसे बिठाया, 1 घंटे उसको बिठाया, बेटा ये क्या है, कब से पीता है, क्या करता है, तो कब से ये गुटखा खाता है। तो उसने कहा कि सर मैं तो जब 8 साल का था तब से ये काम करता। लेकिन मैंने कहा देख तो क्या लाभ, इसके 2 हानियों के उसके बारे में बताया, उसके माता पिता के बारे में क्या सोचते हो,
उसने तुरंत उसके बाद वो जो बच्चा 8 साल का और 20-22 साल तक वो नशा करता होगा, इस प्रकार का पुस्तकान का, उसने तत्काल छोड़ दिया। जब हमने उसे 2 महीने में फिर बुलाया तो वो बच्चा अभी भी वो नशा नहीं करता, गुटखा पान। तब मैं सोचता हूँ कि जब एक पढ़ा लिखा नहीं है बच्चा, वो इस बात को, इस हानि को समझ सकता है, तो जो हमारे संस्थान के जो बच्चे होते हैं, जो इंस्टीट्यूटों के होते हैं, जो कॉलेजों के होते हैं, यदि हम उनको अच्छी प्रकार की शिक्षा दे सकेंगे तो अवश्य में वो क्यों नहीं छोड़ सकते। इच्छा शक्ति यदि प्रबल है तो हम इन बुराइयों को, किसी भी प्रकार की बुराइयों को हम त्याग सकते हैं। मैंने 2011 की बात थी, तो 2011 में स्टार्टिंग में 150 बच्चे चाय उनसे छुड़ाई थी कि आप में कितनी प्रबल शक्ति है, आप छोड़ भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चाय में भी निकोटीन है और वो भी एक लगभग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कम से कम यदि हम इस चीज को छोड़ सकते हैं तो हम नशा नहीं करेंगे। तो सभी से गुजारिश, मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, कि इस पर गौर करेंगे। और अंत में मैं जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और बाकी अंत में सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबको मेरा प्रणाम। और जरूर इस पर चिंतन करें कि ये बहुत बड़ी दैनीय स्थिति है और बहुत बड़ी विडंबना है। बार बार इस पर कहना, वो तो दिनों के दिन लग जाएंगे, इतना समय भी नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने के और विचार करने के और काम करने के, और खाली भाषणबाजी करें तो भाषणबाजी से नहीं होता। भाषण सब देते हैं, मैंने देखा इतने लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है, सुधर रहा है। लेकिन अपने आप तो उन्होंने ये नशे में है और दूसरों को शिक्षा देंगे तब नहीं बनेगा, इसके लिए अपने को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। अंत में एक बार सभी का हार्दिक स्वागत। समाज के कल्याण के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए सर। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस मुहिम में हमारे साथ बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सम्मिलित हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कृष्ण नंद नौटियाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो कि निदेशक हैं केदार